नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज़ की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को समझा दूं कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है एक ढेर में कुल कितनी किताबें, 5 किताबें हैं और जिनमें प्रत्येक की मोटाई आपको 20 mm देगी। प्रत्येक का मतलब एक की मोटाई आपको 20 mm देगी और इस प्रकार की किताबें कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम से समझा दूं, एक किताब, इसके ऊपर ये दूसरी किताब, ये तीसरी किताब, ये चौथी किताब और ये आपकी पांचवी किताब। इस प्रकार से 5 किताबें जिनमें प्रत्येक की मोटाई आपको 20 दे रखी है। 20 का मतलब सभी की क्या है, मोटाई है, 20-20 है। तो यहाँ पे सबकी 20-20 लिख दो। तो ये सबकी 20-20 मोटाई आपको दे रखी है और टोटल किताबें कितनी है, 5 है। उसके बाद में आगे कहा जा रहा है तथा 5 कागज़ की सीटें हैं। कागज़ की सीटें का मतलब आप कभी फोटोकॉपी की दुकान पे गए होंगे, उसमें आपके बहुत सारे कागज़ एक पैकेट के अंदर पैक करके होते हैं, उसको बोलते हैं कागज़ की सीट। अब ये कागज़ की सीटें आपकी कितनी है, टोटल आपके कागज़ की सीटें कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे इस प्रकार से 5 कागज़ की सीटें, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपके 5 हो जाए। इस प्रकार से 5 कागज़ की सीटें और इनकी भी आपको मोटाई दे रखी है, कितनी है, प्रत्येक की मोटाई 0.16 mm है। तो यहाँ पे इनमें प्रत्येक की मतलब एक की आपकी कितनी है, 0.016 mm इसकी है। तो इसकी भी आपकी मोटाई कितनी है, 0.016 यहाँ पे mm हो जाएगा। फिर इसकी भी मोटाई 0.016 mm, सबकी मोटाई क्या है, बराबर है। प्रत्येक की मोटाई मतलब एक की दे रखी है, बाकी की सबकी क्या है, बराबर है। ये आपको कहा जा रहा है। अब आपको कहा जा रहा है ये पूरा ढेर बन गया। क्या बन गया, ढेर बन गया। किन किन का, किताब का और कागज़ की सीटों का। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो कुल मोटाई कैसे निकलेगी, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, इन किताबों की कुल ढेर की मोटाई निकाल दो और उसके बाद में यहाँ पे जो कागज़ की सीटें हैं इनकी कुल आप क्या निकाल दो, मोटाई। फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके इस पूरे ढेर की मोटाई आपको पता चल जाएगी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया होता है उसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। बताइए आपको प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, किताबों की कुल संख्या कितनी दे रखी, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे किताबों की संख्या बराबर कितनी दे रखी, 5। तो यहाँ पे 5 दे रखी, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसमें कहा जा रहा है प्रत्येक की मोटाई मतलब एक किताब की मोटाई आपको कितनी दे रखी, 20 mm। तो यहाँ पे लिखेंगे एक किताब की मोटाई ये आपको प्रश्न के अंदर दे रखी थी, कितनी है, 20 mm। ये 20 mm हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्रत्येक यहाँ पे कहा जा रहा है 5 कागज़ की सीट हैं। सीटें कितनी है कागज़ की, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कागज़ की सीटों की संख्या, कागज़ की सीटों की संख्या। बताइए कागज़ की सीटों की संख्या कितनी दे रखी, ये भी आपकी कितनी है, 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद में कहा जा रहा है जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है, यानी आपके एक कागज़ की सीट की मोटाई कितनी दे रखी है, 0.016 mm। तो ये बात यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक कागज़ की सीट की मोटाई ये आपको प्रश्न के अंदर दी गई कितनी है, 0.016 mm। ये आपको प्रश्न के अंदर जो दिया गया था उसको हमने लिख दिया। अब सिंपल तरीके से अब आपको पूछा गया है ढेर की कुल मोटाई। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अब ढेर की कुल मोटाई। बताइए ढेर की कुल मोटाई कैसे निकलेगी, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 5 किताबों की कुल मोटाई और उसमें आपके 5 कागज़ की सीटों की कुल मोटाई को जोड़ देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 किताबों की कुल मोटाई और उसके साथ में आपको जोड़ देना है 5 कागज़ की सीटों की कुल मोटाई, ये आपको जोड़ देना है। उसके बाद में बराबर, अब यहाँ पे 5 किताबों की कुल मोटाई कैसे निकलेगी,
तो आपको पता है एक किताब की मोटाई आपको दे रखी है 20 mm, तो इसको गुणा 5 से कर देंगे तो आपके 5 किताबों की कुल मोटाई पता चलेगी। तो यहाँ पे 5 गुणा एक किताब की कुल मोटाई कितनी है, ये रही कितनी 20, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 20 से, तो आपके 5 किताबों की कुल मोटाई पता चलेगी। उसके बाद में प्लस था तो यहाँ पे प्लस। अब 5 कागज की सीटों की कुल मोटाई कैसे निकलेगी, 5 कागज की सीटों की कुल मोटाई, तो आपको यदि एक कागज की सीट की मोटाई आपको दे रखी, ये रही एक कागज की सीट की कुल मोटाई यहाँ पे दे रखी, तो इसको आप 5 से गुणा कर दोगे तो आपके 5 कागज की सीटों की मोटाई पता चलेगी। तो यहाँ पे 5 कागज की सीटें थी और एक कागज की सीट की मोटाई ये रही कितनी, 0.016 ये आपको दे रखी थी। अब सिंपल तरीके से इनका जोड़ और गुणा करके सीधा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करते हैं, 5 का गुणा 20 से कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 हो जाएगा। उसके हम प्लस 5 का गुणा यहाँ पे 0.016 से करना है, तो आपको सिंपल तरीके से सबसे पहले 5 का गुणा सीधा संख्या से कर दो, कितनी है 16, 5 का गुणा 16 से करेंगे 16 5 80, तो यहाँ पे सीधा 80 लिख देंगे। उसके बाद देखो पॉइंट कितने स्थान बाद है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे क्या करें 3 करेंगे, 1 2 3, 3 में इधर 0 लगाना, ऐसा मतलब करना पीछे 0 लग, आगे की तरफ 0 लगेगा और उसके बाद में क्या पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से पहले 0 होता है, 0 सीधा सिंपल तरीके से लगा दी। अब सिंपल तरीके से इसकी आपको जोड़ करनी, तो यहाँ पे जोड़ कर देते हैं। तो बताओ सबसे पहले जोड़ करना मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जोड़ करने में आप बहुत ज़्यादा गलती करते हो, तो सबसे पहले 100 लिख देंगे, पूरे 100 थे 100 लिख दिए। उसके बाद देखो ये क्या पॉइंट इसके बाद में नहीं था तो कोई बात नहीं, अब इसमें क्या है ये पॉइंट से पहले वाली संख्या है, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले कितना 0 था, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट था और 080, ऐसा मत करना इसके नीचे लिख, क्योंकि ये पॉइंट वाली संख्या नहीं है और ये 0 भी पॉइंट वाला नहीं है, तो इधर की संख्या को इधर लिख दो और पॉइंट के बाद वाली संख्या को इधर लिखो। अब इधर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 0 0 3 बार लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद के 0 की कोई अहमियत नहीं होती। अब सिंपल तरीके से जोड़ कर दो, यहाँ पे जोड़ करेंगे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, फिर आपके क्या है 0 0 1, तो यहाँ पे 100.080 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 100.080, ये आपने जोड़ की तब प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना पीछे वाला 0, ये 0 है, इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कोई भी संख्या है 8.5000, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आपको क्या लिखना है 5 लिखना है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे इस 0 को हटा देंगे, तो यहाँ पे इस 0 को हटा दो, 100.08 ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मानक रूप में बदल देंगे। मानक रूप में बदलना कैसे, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मानक रूप में पहले जो संख्या है उसको लिख दो, तो यहाँ पे पहले पूरी संख्या को लिख देंगे 308। अब यहाँ पे दशमलव क्या करेंगे, एक स्थान बाद लगता है, तो यहाँ पे आपके क्या लगेगा दशमलव लगेगा। उसके बाद में गुणा 10 की घात, अब 10 की घात कितनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है सबसे पहले आप मुझे बताइए दशमलव आप यहाँ से उठा के कितने स्थान बाद लेंगे, तो यहाँ पे दशमलव था तो इसको यहाँ पे लाए तो कितने 1 और 2 स्थान बाद लाए, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 2 की प्लस की होगी माइनस की, तो आपको पता है यदि आप इधर से जाते हो तो आपके किस में होगी माइनस में होगी, और यदि आप इधर से जाते हो घात किस में आएगी प्लस में, तो आप क्या गए थे इधर गए थे, तो यहाँ पे घात किस में आएगी प्लस में आएगी। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 10.2 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।